हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक हो। बच्चों, ये हमारा पार्ट नंबर 5 है और आज हम सीखने वाले हैं। आपको वैसे बेसिकली मैं आपको ना पूरी वीडियो का ओवरव्यू दे देता हूँ कि मतलब आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं, ओहो पेन ही नहीं चल रहा, चल गया। आज हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में सीखने वाले हैं। आज हम और क्या सीखने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सीखने वाले हैं कि ये किस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर होता है। उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 लेकर आएंगे, जहाँ पर आपको बताएंगे कि हम लोग कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी बच्चे में वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके पूछ रहे हैं कि सर कुछ क्वेश्चन वगैरह कराओ, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे क्वेश्चन कराने में। एक बार पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 हो जाने दो, उसके बाद पार्ट नंबर 7 में काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा और उम्मीद करूंगा आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। अब दोस्तों, आप लोगों से सबसे पहले रिक्वेस्ट है, पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 को जरूर देख कर आओ। क्यों? उन चारों पार्ट से ना आपकी एक लेयर बनेगी, एक पैटर्न बनेगा और आप इन तीनों को ना बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अगर आप लोग शुरुआत यहाँ से कर रहे हो, थोड़ा सा अगर आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाई कर रखी है, स्कूल में आपका बेस सही बना रखा है, मान के चलो ऐसे थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ते हो और थोड़ी सी अकाउंट्स की थोड़ी जानकारी है, फंडामेंटल पार्टनरशिप की, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 को नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। पार्ट नंबर 5 से हम लोग शुरुआत करते हैं, बेसिक से। तो दोस्तों, हम एक बात बताते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, फिर इसके बारे में और लास्ट में सीखेंगे एंट्री के बारे में, क्योंकि एंट्री इन दोनों से ही बनेगी। तो पहले बात करते हैं 11th क्लास के हिसाब से। सर 11th क्लास क्यों? 11th क्लास में हम लोगों ने बेसिकली 3 लेजर बनाए थे। बताओ कौन कौन से बनाए थे। एक हम लोगों ने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, याद आ रहा है? बोलो हाँ। हाँ सर याद आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट। एक था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों हमारे लेजर हुआ करते थे, दोनों हमारे अकाउंट्स हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, एक हमारी स्टेटमेंट हुआ करती थी जिसका नाम हमारा क्या हुआ करता था, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये हमारी स्टेटमेंट हुआ करती थी। ये हमारा लेजर नहीं है, ये हमारी क्या होती है दोस्तों, ये हमारी स्टेटमेंट होती है। 11th क्लास में हम लोगों ने सीखा ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। अभी फिलहाल के लिए इस फंडामेंटल चैप्टर में आपका इस बैलेंस शीट का कोई रोल नहीं है, इस बैलेंस शीट का कोई रोल नहीं है। ट्रेडिंग और पीएनएल का रोल है। लेकिन बात करता हूँ मैं 12th क्लास में, तो ट्रेडिंग अकाउंट का भी कोई रोल नहीं है। हम 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या सीखने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन तीनों में से हम इस वाले पे काम करने वाले हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि सर 11th क्लास में पीएनएल अकाउंट कैसे बनाया करते थे। तो बताओ आप लोग 11th क्लास में पीएनएल अकाउंट किस तरीके से बनाया करते थे। तो हम लोग 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत ही नॉर्मल बनाया करते थे। यहाँ पर डेबिट साइड में हम लोग अपने सारे के सारे खर्चों को रिकॉर्ड करा करते थे, डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करा करते थे, और क्रेडिट साइड में हमारी सारी की सारी इनकम्स या गेन्स या जो भी रेवेन्यूज़ वगैरह हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया करते थे। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल कर आया करता था, या तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आया करता था या नेट लॉस निकल कर आया करता था। ऐसे ही हुआ करता था। यस सर, या तो हमारा आता था नेट प्रॉफिट या आता था हमारा नेट लॉस, और यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ पर हमारा ये क्लोज हो जाया करता था। इसी तरीके से था। यस सर, 11th क्लास में जिस तरीके से था ना, 12th क्लास में भी इसी तरीके से है। बस 12th क्लास का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में पार्ट नंबर आई थिंक 4 में या 3 में आपको सिखाया था कि हमारा जो 12th क्लास में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें आपको बेसिकली यहाँ पर सिर्फ 3 आइटम देखने को मिलेंगे, 3 आइटम्स। बस इन्हीं 3 आइटम से मतलब है। पूरे 12th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 3 आइटम से मतलब होता है। अगर आपको जानना 3 आइटम कौन सी है, तो जाओ फटाफट से पार्ट नंबर 3 पर या पार्ट नंबर 4 पर जाकर चेकआउट कर लेना, और इस वाली वीडियो में कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि ये सर वो 3 आइटम हमारी ये हुआ करती थी। अब क्या है, इसके तुरंत बाद हम लोग आते हैं 12th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग सीखने वाले हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है प्रॉफिट को बांटना। सर कौन से प्रॉफिट को बांटना? जो 11th क्लास में हम लोगों ने ये नेट प्रॉफिट निकाला था ना, इसको हम लोग आज बांट लेंगे। सर कौन लोग बांट लेंगे? पार्टनर्स। कौन लोग बांट लेंगे? पार्टनर्स बांट लेंगे। ये हमारा पैसा किस किस के बीच में बढ़ जाएगा? जितने भी हमारे बिजनेस के पार्टनर्स हैं दोस्तों, उन लोगों के बीच में हमारा पैसा ये बट जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले इस वाले प्रॉफिट को ना हम लोग इस वाले खाते में ले आते हैं। जब भी हम लोग किसी बैलेंस को सेकंड वाले लेजर में लेकर जाते हैं ना, तो उसकी लेजर पोस्टिंग करते समय डबल एंट्री सिस्टम हमारा काम में आता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? एक का डेबिट तो एक का क्रेडिट। दोबारा से बोलो मेरे साथ, डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? एक का डेबिट तो एक का क्रेडिट। अगर नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में लिखा है, तो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर हम लोग इस नेट प्रॉफिट को सेकंड लेजर में ले जाते समय इस डेबिट को हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे। मतलब है कि नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या? बाय जिस वाले लेजर से उठ के आता है ना, उस वाले लेजर का नाम आता है। लेजर का नाम क्या है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। सर ये बात बताओ, ये जो लेजर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको कौन बनाता है? याद रखना, इसको बनाती है फर्म। मेड बाय
फर्म। इसको दोस्तों याद रखना हमेशा, इसको कौन बनाती है? इसको फर्म बनाती है। सर किसके लिए बनाती है? ये बनाती है पार्टनर्स लोगों के लिए। इसका मतलब है कि इस वाले खाते को फर्म बना रही है, तो फर्म के जितने भी खर्चे होंगे, फर्म के जितने भी दोस्तों खर्चे होने वाले हैं, तो फर्म उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेगी। फर्म के जितने भी फायदे होंगे, फायदे, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने वाली फर्म। अब सर फर्म के खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, पर मैं आपको 12th क्लास में बता रहा हूँ बेसिकली गिने चुने, सिर्फ मात्र आपको गिने चुने सिर्फ 3 आइटम रिकॉर्ड करनी है डेबिट साइड में। जैसे पीएनएल में 3 आइटम थी, ऐसे 3 आइटम को यहाँ रिकॉर्ड करने हैं। 3 के अलावा कोई और आइटम नहीं आएगी, वो एक और आएगी आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन 3 ही खर्चे होते हैं हमारे। जैसे कि मान के चलो फर्म ने कुछ पैसा कमा लिया, फर्म ने मान के चलो 1 लाख रुपये फर्म ने कमा लिए, फर्म ने 1 लाख रुपये कमा लिए। अब फर्म में बांटेगी, किसके बीच में बांटेगी? अपने पार्टनर्स के बीच में। कैसे कैसे बांटेगी? हो सकता है फर्म अपने पार्टनर्स लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरीके से दे दे। पार्टनर ए को दे दिया, बी को, जितने पार्टनर हैं यार 50 पार्टनर हो सकते हैं, मान लो 1 2 3 जितने पार्टनर हैं सभी को फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया। हो सकता है कि फर्म अपने पार्टनर्स को किसी को सैलरी दे दे, हो सकता है किसी को सैलरी दे दे, हो सकता है कि किसी पार्टनर को फर्म कमीशन दे दे, हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है, फर्म किसी को कमीशन दे दे। तो बस हमारे 3 ही खर्चे हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म पार्टनर्स लोगों ने जितना फर्म में पैसा लगाया उस पर फर्म ब्याज देगी अपने पार्टनर्स को, या किसी पार्टनर को सैलरी देगी, या किसी पार्टनर को कमीशन भी दे सकती है। और हो सकता है कुछ पैसा बच जाए फर्म के पास कि ये प्रॉफिट इतना ज़्यादा है, फर्म ने अपने पार्टनर्स को ये तीनों चीज़ दे दी, उसके बाद भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बच रहा है, तो फर्म कुछ पैसा निकाल कर अपने लिए भी रख लेती है कि फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत होगी तो भाई मैं यहाँ से उसको एडजस्ट कर लूँगी। तो उसे बोलते हैं रिजर्व्स। क्या बोलते हैं? रिजर्व्स। तो फर्म कभी कभार अपने लिए क्या बना लेती है? कुछ रिजर्व बना लेती है, इसी वाले पैसों से बना लेती है। और बाकी जो पैसा बचेगा, फिर भी कुछ पैसा बच गया, तो वो पार्टनर्स के बीच में बांट देगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो यहाँ लिख लो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। मान लो पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, इनको पैसा जो भी उनके रेशियो के हिसाब से होगा, जो भी उनका एग्रीड रेशियो होगा, जो उनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, उसी रेशियो के हिसाब से पार्टनर्स को पैसा मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारे खाते क्या हो जाएंगे? ये बंद हो जाएंगे। ये तो रहे खर्चे। अब बात करते हैं फर्म के फायदे। फर्म के फायदे कितने हो सकते हैं? फर्म के 3 खर्चे होते हैं, याद रखना। फर्म के कितने खर्चे होते हैं? 3। और फर्म के फायदे कितने होते हैं? सिर्फ 1 फायदे होते हैं। सर क्या फ़ायदा होगा फर्म का? फ़ायदा ये होगा कि जैसे फर्म कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रही है, उसी तरीके से फर्म ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेती है। तो क्या आएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर मान लो ए है, बी है, सी है, जितने भी इन सभी से अपना अपना उनका जो भी बनेगा ब्याज ले लेगी और यहाँ पर लिख देगी और हमारे दोनों खाते हो जाएंगे बराबर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। तो मोटा मोटा मैंने क्या बताया, फर्म का फायदा हुआ तो यहाँ लिख देगी, फर्म का अगर कुछ घाटा हुआ, कुछ लॉस वगैरह, जैसे हो सकता है कि या नेट प्रॉफिट है तो यहाँ नेट प्रॉफिट लिख दिया, हो सकता है मेरा नेट लॉस आ जाए तो नेट लॉस हमारा यहाँ पर आ जाता है। नेट लॉस हमारा दोस्तों कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो लिख देंगे टू लॉस। जनरली ऐसा देखने को मिलेगा नहीं, बट रेयर चांस में हो सकता है कभी आपको देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पर टू लॉस लिख देना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 3 आइटम यहाँ आती है, 1 आइटम यहाँ आती है, और अलग से हम लोग एक रिजर्व बना लेते हैं और बाकी कुछ प्रॉफिट हुआ तो यहाँ बांट लेंगे, लॉस हुआ तो यहाँ बांट लेंगे। जैसे कि लिखा है ना टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ऐसे लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए बी। जितने पार्टनर उनके में लॉस हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। जैसे प्रॉफिट ट्रांसफर करा है उसी तरीके से हम लोग लॉस भी ट्रांसफर कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बराबर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इनके ना कुछ नाम है, जैसे कि इसके लिए मैं रेड पेन का इस्तेमाल करूँगा। रेड पेन मेरा कहाँ गया? रेड पेन ये रहा। अब दोस्तों करना क्या है ना, इनके कुछ नाम है, जैसे कि ये जो प्रॉफिट निकल कर आएगा या ये लॉस निकल कर आएगा, इस वाले प्रॉफिट को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। इस वाले प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्निकली याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलने वाले हैं इसको हम लोग? डिविजिबल प्रॉफिट। बताओ फटाफट से क्या बोलेंगे हम लोग इसको? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? डिविजिबल प्रॉफिट। और दोस्तों ये जो आपका देख सकते हो यहाँ पर आपको 3 आइटम लिखी हुई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। मैं रिजर्व की बात नहीं कर रहा, इन तीनों की बात कर रहा हूँ, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? कहाँ लिखवाऊँ? यहाँ लिखवाए थे। इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट का एप्रोप्रिएट करना, प्रॉफिट का बंटवारा करना, इस तरीके से बंटवारा करना, और जो पैसा बच गया वो उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। दोस्तों क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं, मैं अगर बात करता हूँ इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करता हूँ, तो आपको मैंने क्या बोला था, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 3 हमारे खर्चे कौन कौन से आते हैं। एक यहाँ पर कहीं ना कहीं 12th क्लास के हिसाब से आपको ना यहाँ पर एक फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। जैसे 3 आपको आइटम यहाँ देखने को मिलेंगे ना, ऐसे आपको एक फ़ायदा यहाँ देखने को मिलेगा। 3 ही यहाँ पर है, 3 ही यहाँ पर है, 1 ही यहाँ पर है, 1 ही यहाँ पर है। बस सीधी सी बात है, 3 3 1 1।
अब दिक्कत ये सर आपने ये 3 तो बता दिए, ये वाला एक बता दिया, अब आप फटाफट से ये 3 बता दो और ये एक बता दो। भाई वैसे तो मैंने पुरानी वीडियो में पार्ट नंबर 4 में या पार्ट नंबर 3 में आपको बता रखा है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द टाइम आपको मैं बता देता हूँ कि 3 आइटम कौन कौन से होते हैं। आप लोग लिख सकते हो, एक मैनेजर का कमीशन, एक दोस्तों होता है हमारा मैनेजर का कमीशन, एक अगर हम लोग किसी को रेंट पे कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजर को कर रहे हैं चाहे पार्टनर को कर रहे हैं, किसी को भी रेंट पे कर रहे हैं, या एक हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं किस पर, ऑन लोन, फर्म अगर पे करे तो लोन। ये 3 आइटम, मैनेजर को कमीशन देना, रेंट देना, या अपने पार्टनर को उसके लोन पर इंटरेस्ट देना। और हो सकता है कि फर्म को किसी पार्टनर से इंटरेस्ट मिल भी जाए तो वो उसकी इनकम हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। बाकी आपको पता ही है नेट प्रॉफिट निकल के आएगा या नेट, यहाँ पर हमारा नेट लॉस निकल कर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों अभी हम लोग एक पेज पलटते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। उस क्वेश्चन के सहारे मैं अब क्या कराने वाला हूँ। अच्छा, हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीख लिया और P&L एप्रोप्रिएशन सीख लिया। अब आपको सिखाऊंगा मैं एंट्री, लेकिन एंट्री सीखने से पहले आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन से एंट्री बनाने सिखाऊंगा कि हम लोग किस तरीके से एंट्री बनाते हैं। एक होता है रटवाना, ये रटवाने वाला काम बाद में करा दूंगा, समझाने वाला पहले कराया था, रटवाने वाला भी करवा दूंगा। तो चलो पहले आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इलस्ट्रेशन ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन है। अब इसको पहले पढ़वाता हूँ, पढ़ो। इसमें आपको दोनों अकाउंट बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों अकाउंट बनाने हैं। पढ़ते हैं फटाफट से। ए बी पार्टनर है, 5 लाख और 3 लाख कैपिटल लगा रखिए। ए ने 5 लाख और बी ने 3 लाख। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 3,46,000 कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि बिफोर है अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मतलब इंटरेस्ट मतलब बिफोर मतलब क्या होता है? बिफोर मतलब होता है पे करने से पहले। बिफोर मतलब क्या होता है दोस्तों? पे करने से पहले। क्या पे करने से पहले? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर से लोन लिया होगा फर्म ने, तो उस पर इंटरेस्ट देने से पहले कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है? 3,46,000। इसका मतलब है कि हमें पार्टनर के इंटरेस्ट को, जो लोन पे इंटरेस्ट बनेगा, हमें सबसे पहले वो पे करना पड़ेगा, और जो प्रॉफिट बचकर आएगा वो पार्टनर्स लोग बांट लेंगे, सीधी सी बात है। तो कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब समझ में आया इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब है कि प्रॉफिट को बांट के दिखाना है, आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। मतलब इन सारे पॉइंटों को आपको दिमाग में रखना है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, आपको थोड़ा साफ साफ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब आपको उम्मीद करता हूँ साफ दिखाई दे रहा होगा। आपको ये कुछ 5 पॉइंट दे रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ रुपीज़ 1,50,000, मतलब 1.5 लाख, टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2021। क्या बात समझ में आ रही है? कि इंटरेस्ट ऑन एज लोन, लोन ऑफ रुपीज़ 1.5 लाख, इंटरेस्ट तो बाद में देना है, लोन ऑफ रुपीज़ 1.5 लाख। लोन कितने रुपए का है? 1.5 लाख रुपए का, उस पर इंटरेस्ट अभी करना है। और ये लोन ना टू द फर्म, फर्म को दे रखा है। एक होता है फर्म से ले रखा है, एक फर्म को दे रखा है। तो पहचान क्या है? टू द फर्म मतलब फर्म को दे रखा है 1.5 लाख रुपए का, तो फिर उसको एक को ना इंटरेस्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फर्म का खर्चा हो जाएगा, रिकॉर्ड कर लेंगे। मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर कैप लगेगी नहीं लगेगी? कैप मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बताओ, पार्टनर्स के लोन पर अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो इसका मतलब ये कि ये हमारा चार्ज अगेंस्ट क्या है दोस्तों? प्रॉफिट है। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम, जो कि हम लोग इन पे निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6% पर एनम, ड्राइंग कर रखी है। ए ने 60,000 और बी ने 40,000। मुझे बताओ कि क्या क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो ए ने ड्राइंग करी है 60,000 रुपये की, ये ए ने ड्राइंग कब करी है? कोई डेट मेंशन है? बताओ सर, डेट तो मेंशन नहीं है। तो फिर क्या माना जाएगा कि सर 60,000 रुपये ये माना जाएगा 6% से कितने महीने का लगाना है? 6 महीने का लगाना है। क्या बात समझ में आ रही है? 60,000 का 6% से 6 महीने का, ऐसे 40,000 का 6% से 6 महीने का लगा देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कर आ जाएगा। बी की बात करते हैं। पार्टनर बी कह रहा है कि उसको कमीशन दिया जाएगा 2% सेल का पूरे साल भर में जितने भी सेल करोगे उसका 2% बी को कमीशन दिया जाएगा। और सेल करी गई है पूरे साल में कितनी? 30 लाख रुपए की, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। उसके बाद 5वां 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बात समझ में आ रही है? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट एज इन अ रिजर्व अकाउंट। जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% हमें कहाँ डालना है? रिजर्व में डालना है। क्या आपको पता है डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? सर पता तो है हमें, ये होता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब है कि आपको ये वाला जो अमाउंट दिया जाएगा, ये वाला अमाउंट जो दिया जाएगा, ये वाला, यहाँ से आप ये सारे खर्चे पर्चे कर देना, इसमें से ही सारे लेस कर देना। जो अमाउंट निकल कर आएगा, यहाँ पर जो अमाउंट निकल कर आएगा ना, इसका कितने परसेंट था? 10%। इसका 10% आपको क्या बनाना है? ये वाला रिजर्व बनाना है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो आपको दोनों अकाउंट बनाने हैं। सर हमें ये वाला अकाउंट क्यों बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताओ, आप बताओ ना, आप लगाओ, दिमाग लगाओ, क्यों बनाना है? आप लगाओ ना दिमाग, मैं क्यों लगाऊँ?
सर इसका मतलब ये है, हमें ये इसलिए बनाना है क्योंकि हमें पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देना है जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और अगर कोई चीज़ हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है तो हम लोग उसको कहाँ पर लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। तो चलो फटाफट से मेरे साथ साथ बना लो, मैं थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगा, आपको हमेशा फुल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लो फटाफट से मैंने बना दिया, ये बना दिया, जल्दी से बना दिया मैंने। और आपको ये फुल फॉर्म में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा फुल फॉर्म में, हमेशा। और यहाँ पर डेबिट लिखना है, यहाँ पर क्रेडिट लिखना है, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखनी है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, क्या था क्वेश्चन में, 2022, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आप लोग यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ मेरा प्रॉफिट कितना था बिफोर, जो कि हमारा प्रॉफिट था 3,46,000 रुपये बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हमारा प्रॉफिट है 3,46,000। तो सबसे पहले काम करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, लिखो बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है हमारे पास, 3,46,000। अब मैं यहाँ पर पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट दूंगा, मैं क्या देने वाला हूँ, इंटरेस्ट देने वाला हूँ, जो कि मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो यहाँ पर लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आपकी मर्जी है, या तो उसके लोन का इंटरेस्ट आप जो कैलकुलेट करने वाले हो, या तो आप नीचे यहाँ पर वर्किंग नोट में कर लो, या आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में कर सकते हो। मैं फिलहाल आपको ब्रैकेट में करके दिखा रहा हूँ, जो कि हमारा कितना था लोन पे इंटरेस्ट कितना था, क्वेश्चन में क्या था, ये रहा। इंटरेस्ट ऑन एज लोन 1.5 लाख रुपए टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2021। मतलब फर्म को जो लोन दिया गया है वो 1 अप्रैल 2021 को दिया गया था। इसका मतलब है कि साल के शुरू में दिया गया था, बिल्कुल पहली डेट को दिया गया था। तो फिर जो पार्टनर है ना, पूरे साल का ब्याज चार्ज करेगा, पूरे साल का, कोई 6 महीने का चक्कर नहीं है, क्योंकि डेट हमें पता है। तो 1.5 लाख का सीधा कर दो परसेंट, कितने परसेंट मिलेगा उसको ब्याज नहीं पता, हमें यही नहीं पता लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो आपको पता है ना रूल क्या लिखवाया था, अगर हमें लोन के इंटरेस्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता, हम लोग कितना चार्ज करते हैं, हम लोग 6% चार्ज करते हैं। तो 1.5 लाख का 6% कितना हो गया दोस्तों, 9,000 हो गया। 1.5 लाख का 6% हमारा कितना हो गया, 6%, या 6/100 भी कर सकते थे, ये तो हमारा 15×6 = 90, ये आएगा दोस्तों हमारा निकल कर 9,000 रुपये, ठीक है। 3,46,000 में से मैंने पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट दे दिया, और बाकी जो हमारा प्रॉफिट बचेगा इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हमारे अगले वाले खाते में। अगले वाले खाते का नाम क्या है, फटाफट से बताओ, अगले वाले खाते का नाम क्या, जल्दी से बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, आपको पता ही क्या लाइन लिखनी है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 लिख लेना फटाफट से। यहाँ पर भी डेबिट आएगा, यहाँ पर भी हमारा क्रेडिट आएगा। तो चलो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ पर, इस वाले खाते में, PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना बचेगा, 3,46 में से हमारा 9,000 गया, 3,37,000, ठीक है ना। और ये हमारा कितना हो गया, 3,46,000, 3,46,000। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ रही है। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस वाले प्रॉफिट को 3,37 वाले को मैं यहाँ पर ले आऊँगा, इस वाले को मैं यहाँ पर ले आऊँगा। तो फटाफट से बताओ हम लोग क्या लिखने वाले हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा है क्या, वैसे बेसिकली जो देखा जाए हमारा क्या है ये दोस्तों, ये हमारा नेट प्रॉफिट, जो कि है हमारा कितना, 3,37,000। कहाँ गया मेरा रेड पेन, कहाँ गया, ओहो रेड पेन कहाँ गया, अभी तो रेड पेन था, ये रहा। तो ये कितना है, 3,37,000। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ रही है। अब बस, अब यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर हमारे 3 खर्चे आते हैं और एक फ़ायदा आता है, और खर्चे के नाम आपको पहले से ही मालूम थे। जैसे कि हमारा जाने वाला है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा रखी है उन लोगों ने 5 लाख रुपये और 3 लाख रुपये की, और कैपिटल पे इंटरेस्ट है हमारा 5%। तो 5 लाख का 5% कितना हो गया हमारा 25,000, और 3 लाख का 5% कितना हो गया हमारा 15,000। तो 25,000 और 15,000। पार्टनर का नाम क्या है, ए और बी। तो ए और बी, ए का कितना बन रहा है हमारा, ए का बन रहा है हमारा 25,000, इसका बन रहा है हमारा 15,000। टोटल हमारा कितना हो गया, 25 और 15 कितना हो गया हमारा, ये हो गया 40। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमारा दूसरा खर्चा क्या था, हमें कमीशन देना था, कमीशन टू बी को हमें कमीशन देना था। बी को हमें कमीशन कितना देना है बताओ, बी कमीशन लेगा 2% सेल का, और सेल है हमारे 30 लाख। तो 30 लाख का 2% कितना हो गया, 60,000 रुपये। कितना हो गया ये, 60,000 रुपये। उसके बाद और क्या था, उसके बाद क्या कोई 3 चीज़ आती है ना, कैपिटल पे इंटरेस्ट, कमीशन, एक सैलरी के बारे में क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, बस अब जो निकल कर आएगा वो आएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकल कर आएगा हमारा, अब डिविजिबल प्रॉफिट, पता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिविजिबल प्रॉफिट। कोई हम लोग ना इनकम वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी एक इनकम भी आती है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट आता है। तो ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% मिलेगा। 60,000 और 40,000 की ड्राइंग कर रखी है, लेकिन ड्राइंग कब करी मुझे नहीं पता। तो हम लोग 60,000 का 6% से 6 महीने का लगा देंगे। तो 60,000 का 6% कितना हो गया, 3,600, और 3,600 का आधा कितना हो गया, 1,800 रुपये। लिख लो बाय
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोस्तों फटाफट से ना पुराने वाले पार्ट देख लेना थोड़ी सी, अगर आपको लग रहा हो कि यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो हालांकि ऐसा होगा नहीं, मेरी वीडियो देखो आपको समझ में ना आए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो या तो आप लोगों का ध्यान कहीं और है, या फिर आप कहीं मन मार के वीडियो देख रहे हो, या आप लोग कोई भी टेढ़े मेढ़े पार्ट उठा ले रहे हो। भैया सीरीज से चलो 1 2 3 4 5, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आए तो वीडियो को 1 2 बार और देख लेना, वरना कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। मेरा तो प्रॉमिस रहेगा आप लोगों से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो ए का और बी का, तो बताओ यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए ने ड्राइंग करी है जो 60,000 करी है, तो 60,000 का 6% तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन महीने का नहीं लिखा, तो महीना हम लोग खुद लगा लेंगे 6/12। बी का है ड्राइंग 40,000, तो 40,000 का 6% से 6 ही महीने का। तो बताओ ए का कितना निकल कर आएगा, बी का कितना निकल कर आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, वरना मैं यहाँ पे अमाउंट लिखता, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो ए का जो निकल कर आएगा दोस्तों वो आएगा 1800, और बी का आएगा हमारा 1200। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है, ये टोटल हमारा आ रहा है 3,40,000। ये आ रहा है हमारा टोटल 3,40,000। मैं टोटल कितना आ रहा है दोस्तों, ये 3,40,000 आ रहा है। तो अभी हम एक काम करते हैं, 3,40,000 ठीक है। अब 3,40,000 में से क्वेश्चन में एक बात बोली थी, हमें 10% ना रिजर्व बनाना है, जो कि डिविजिबल प्रॉफिट का होगा। मुझे बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है। इन दोनों को जोड़ा, सबको जोड़ा, ये कितना निकल कर आया हमारा 3,40,000। अब 3,40,000 में से मैं इन दोनों को उठा दूंगा, मतलब ये है 1,00,000 रुपये। तो 3,40,000 में से हमारी 1,00,000 गए तो कितने बचे, 2,40,000। कितने बचे हमारे 2,40,000। उस 2,40,000 का हमें बनाना है रिजर्व। क्या बनाना है हमें उसका रिजर्व। हमें क्या बनाना है दोस्तों उसका रिजर्व। किसका, डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट कितना है हमारा 2,40,000। इसका हमें कितना परसेंट बनाना है, 10% बनाना है। क्या बात समझ में आ रही है, जो कि बनेगा हमारा 24,000 का। क्या बात समझ में आ गई, क्या बनेगा हमारा 24,000 का बनेगा। बस सिंपल, ये बन गया डिविजिबल प्रॉफिट का। अब जो हमारा प्रॉफिट डिफरेंस बचकर आ रहा है उसको हम लोग बांट लेंगे, जैसे कि मैंने आपको अकाउंट्स बनाते समय सिखाया था। तो बस यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखने वाले हैं। लाइन क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ए इज कैपिटल, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। कितना कितना आ रहा है बताओ, 3,40,000 में से 1,00,000 गए तो 2,40,000, 240 में से हमारे 24 गए, कितने बचेंगे बताओ, जिसके लिए मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये आएगा 2,16,000। कितना आएगा 2,16,000। अब यहाँ पर हम इस 2,16,000 को कैसे बांटेंगे बताओ। यहाँ पर क्या कोई रेशो लिखा हुआ है कि ये कोई ऐसा डीड में लिखा था कि किस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे, सर ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था। तो ये इक्वल बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे, ये इक्वल बांट लेंगे 2,40,000 का, जो 2,16,000 का, जो कि आने वाला है 1,08,000 और 1,08,000। कितना आएगा ये 2,16,000। तो दोस्तों ये रहा पूरा का पूरा आंसर। अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन मैं यहाँ पर नहीं करता, तो यहाँ पर आपको ना वर्किंग नोट में आपको नीचे करनी होती है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करते, तो मुझे यहाँ पर नीचे कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। रिजर्व की कैलकुलेशन अगर आप यहाँ पर नहीं करते तो मुझे नीचे करनी तो पड़ेगी, चाहे कहीं भी करो, इस बात को याद रखना। तो वैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना, हमारे मोटिवेशन के लिए, प्यार के लिए, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी हमें क्या करना वाला था, अब कराएंगे हम आपको एक एंट्री। क्वेश्चन से एंट्री कराना सिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से एंट्री कराना सिखाते हैं। एंट्री दोस्तों 1 मार्क में आप लोगों से एंट्री पूछी जा सकती है। 1 नंबर में 1 मार्क में आप लोगों से एंट्री पूछी जा सकती है 1 नंबर में। अब कैसी एंट्री आएंगी, देखो इस वाले लेजर से ना आपको मैं एंट्री कराने सिखाता हूँ। इस वाले लेजर से मैं आप लोगों को दोस्तों एंट्री कराने सिखाता हूँ, इस वाले लेजर से, ठीक है। देखो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ये मेरी खुद की ट्रिक है। मुझे नहीं पता और कोई ऐसे सिखाता है नहीं सिखाता, ये मेरी खुद की ट्रिक है। वो ट्रिक ये है, ओहो, कि आपको जब भी एंट्री बनानी, लेजर को देखकर एंट्री बनानी है, तो एरो का इस्तेमाल करना। एरो यहाँ से उल्टा चलेगा, उल्टा ऐसे चलेगा, मतलब यहाँ से इसकी ओर चलेगा, इसकी ओर पिनल एप्रोप्रिएशन की ओर। और यहाँ से इनके लिए क्या एरो चलेगा, यहाँ पर ऐसे चलेगा सीधा। यहाँ से उल्टा एरो चलेगा, यहाँ से हमारा क्या चलेगा, सीधा एरो चलेगा। यहाँ से उल्टा, यहाँ से सीधा। सीधे का मतलब क्या है, सीधे का मतलब ये है कि ये पिनल एप्रोप्रिएशन जो खाते का नाम है, लेजर का नाम है, ये हमेशा डेबिट होने वाला है। ध्यान से, ये हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। और 2 जो भी हमारी यहाँ पर आइटम लिखी हुई है वो, जैसे कि पिनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बन गई एंट्री। कमीशन की बताओ, पिनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू बी। इसकी बताओ रिजर्व की, पिनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। इसकी बताओ प्रॉफिट बांटने की एंट्री बताओ, पिनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। ये लो 4 एंट्री हमारी एक ही बारे में बन गई। क्या बात समझ में आ रही है, पिनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पिनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू बी, पिनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। क्यों, क्योंकि ऐसे एरो बन रहा है, तो ये हमेशा डेबिट होगा और ये सारे क्रेडिट होंगे। तो पिनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल।
यहाँ से उल्टी बनती है। उल्टी मतलब है कि इसको डेबिट करते चले जाएंगे और इसको हम लोग खाते को क्रेडिट कर देंगे, इसको डेबिट करेंगे, मतलब पी एन एल अकाउंट डेबिट टू पी एन एल एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एन एल एप्रोप्रिएशन। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। बस यही एंट्री अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता, इस तरीके से दिखाता, आप लोग थोड़े चक्कर में आ जाते, परेशान हो जाते। आप ये देख सकते हो, ये रिकॉर्डिंग कराने सिखा रहा हूँ। ये कुछ थ्योरी वगैरह थी बेसिक सी, आपको मैं करा चुका हूँ। ये पी एन एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है आपको सिखा चुका हूँ। ये कुछ एंट्री बन रही है, एंट्री आप लोग मेरे साथ साथ देख ही लो। जैसे कि एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू पी एन एल एप्रोप्रिएशन। याद करो, इस पी एन एल से आप, ओहो कहाँ गया, इस वाले पी एन एल खाते से आपको जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, इस वाले प्रॉफिट को हमें इस वाले खाते में ट्रांसफर करना है, इस वाले प्रॉफिट को यहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी पूछ रहा है, इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो दोस्तों सिंपल है, इसकी एंट्री क्या बनेगी? आप यहाँ से एंट्री बनाओ, यहाँ से, तो पी एन एल अकाउंट डेबिट टू पी एन एल एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर भी देखो आप लोग क्या लिखा हुआ है, ओहो क्या लिखा है? पी एन एल अकाउंट डेबिट टू पी एन एल एप्रोप्रिएशन। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है, आपको मैं सिखा चुका हूँ। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करनी है, आपको सिखा चुका हूँ। सैलरी की, कमीशन की कोई एंट्री करनी है, आपको मैं सिखा चुका हूँ। प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री सिखा चुका हूँ। एक लास्ट में आपको लिखा हुआ है, आपका अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है, आपको वो ट्रांसफर करना है, तो इसकी एंट्री आपको करा चुका हूँ। रिजर्व की एंट्री आपको करा चुका हूँ, सारी एंट्री आपको मैं करा चुका हूँ। अब होता क्या है ना, यहाँ पर ना हर एक एंट्री की 2 एंट्री बन रही हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे बन रही हैं। देखो, एक एंट्री बनाई है आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो आप लोगों ने एंट्री क्या बनाई? पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो आपने इसकी एंट्री बना दी, जो कि मेन हेड है, ये मेन हेड है, ये मेन हेड है, मेन हेड है। एक होता है मेन हेड का भी सब हेड, मतलब इन 25,000 की बनाओ। अभी आपने जो एंट्री बनाई है इस 40,000 की बनाई है, मतलब पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 आपने ये एंट्री बनाई है। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इन दोनों की भी एंट्री बनाओ। तो इन दोनों की एंट्री बनानी है ना, तो इन दोनों की एंट्री सीधा इस तरीके से बनेगी, एरो, मतलब सीधा एरो बनेगा और यहाँ पर उल्टा एरो बनेगा, यहाँ पर उल्टा एरो बनेगा। यहाँ पर मतलब जैसे ये सीधा बन रहा है एरो, तो ये भी सीधा बनेगा, ये उल्टा बन रहा है तो ये भी उल्टा एरो बन रहा है। सीधा एरो का मतलब ये है, अब तुम्हें अगर देखो आपको अंदर के आइटम की एंट्री करनी है, इनकी एंट्री करनी है, जो अंदर में आइटम लिखी हुई है ना, इनकी अगर आपको एंट्री करनी है, तो आपको ना इस वाले खाते से मतलब नहीं है, फिर आपको इनसे ही मतलब है। जैसे कि अब इसकी करनी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अब ये तो चलो एक ही एंट्री थी, कमीशन एक ही की एंट्री है, तो इसकी तो खैर क्या ही करेंगे। आप यहाँ पर देखो, या फिर आप इसकी भी एंट्री कर लो। कमीशन अकाउंट डेबिट किसके खाते में जा रहा है? बी के खाते में जा रहा है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, ठीक है। और इधर से इसकी उल्टी एंट्री कर लो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब यहाँ से अगर अंदर की एंट्री करनी है तो उल्टी बनेंगी। उल्टी मतलब है कि पार्टनर्स की कैपिटल हमें डेबिट करनी है और टू जो भी नाम है। अगर हमें सीधी एंट्री करनी है तो पार्टनर्स की कैपिटल को हमें क्रेडिट करना है, यहाँ पर डेबिट करना है पार्टनर्स की कैपिटल को, क्योंकि यहाँ से हमारी उनकी कैपिटल कम हो जाती है, ये लॉस होता है, इससे हमारे पार्टनर्स का पैसा कम हो जाता है, इसलिए हमें पार्टनर्स की कैपिटल को कम करना पड़ेगा, ए और बी को डेबिट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से इन पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग इन दोनों को करेंगे क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल, समय के साथ आपको सारी एंट्री आ जाएंगी, चिंता नहीं करनी है। तो ये हमारे दोस्तों हमारी एंट्री भी खत्म हो गई है। आपको सिखाता हूँ, हम लोगों ने जो पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा है, इसके हमारे फीचर्स क्या हैं, मतलब क्या ये अपने आप में क्या चीज़ साबित करता है। देखो, सबसे पहले कह रहा है ये हमारा बनता है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई आपको पता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही बनता है। उसके बाद इसको सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही बनाती है, इसको और कोई नहीं बना सकता। तीसरा, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नो सर, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट वो होता है, वैसे बेसिकली आपको बता देता हूँ, हमारे 3 अकाउंट होते हैं। हमारे ना जनरली हमारे 3 अकाउंट होते हैं। अकाउंट हमारे 3 होते हैं। रियल अकाउंट, याद करो 11th क्लास में क्या था, नॉमिनल अकाउंट, और एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। तो क्वेश्चन कह रहा है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों से ही कह रहा हूँ, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये भी हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। सर क्या पहचान क्या है? पहचान ये है, जो भी खाता, जो भी लेजर आपको प्रॉफिट या लॉस निकाल के दे दे, समझ जाओ वो खाता हमारा कौन सा माना जाएगा? नॉमिनल। जैसे याद करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या यहाँ से भी आपको प्रॉफिट या हमें लॉस निकल कर आया करता था? यस सर। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या हुआ? ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ। सर इसका मतलब तो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट हुआ करता था,
सर ये भी तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिया करता था। मैंने बोला हाँ। तो सर ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा क्या हुआ, नॉमिनल हुआ। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, ये भी हमारा क्या हुआ, नॉमिनल हुआ। जो खाता आपको प्रॉफिट या लॉस निकाल कर दे रहा है ना, वो सारे खाते हमारे क्या माने जाएंगे, नॉमिनल माने जाएंगे। ठीक है, दोबारा देखो, ये खाता जो P&L एप्रोप्रिएशन है दोस्तों, ये हमारा P&L अकाउंट के बाद बनता है। इसको सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म बनाती है। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। और दोस्तों ये जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये दोस्तों नेट प्रॉफिट को ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। ये नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? ये हमारा नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। और अगला, अगर हमें एंट्रीज करनी है इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हिसाब से, आपको एंट्रीज करनी है ना, तो दोस्तों या तो आप लोग डीड के हिसाब से करोगे, जो भी आप लोगों का एग्रीमेंट हो रखा है। और अगर आप लोगों के बीच में कोई डीड नहीं है, तो उस वक्त हमारे उस वाले फर्म के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे और उसके हिसाब से आपको एंट्रीज करनी पड़ेंगी। जनरली मैंने आपको बोला है, हमारी डीड रिटर्न में होती है। आप लोग चाहो तो ओरल में बना सकते हो, लेकिन रिटर्न वाली काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। बस दोस्तों, ये रही हमारी आज की क्लास। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको थोड़ा सा भी लगाओ कि वीडियो थोड़ी सी मतलब भारी है, तो वीडियो को 2 बार सुन लेना। 2 बार में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 5 था। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दोगे। और आपके सामने जो 2 फोटो भी थोड़ी देर में शो होने वाली हैं, उन दोनों को, एक हमारा टेलीग्राम का पेज है, एक हमारा इंस्टाग्राम का पेज है और एक हमारा यूट्यूब चैनल है। इन तीनों को आप लोग फॉलो सब्सक्राइब वगैरह जरूर करोगे। और अपने सभी जो भी आपके मित्रगण हैं, जो भी आपके यार दोस्त हैं, उन सभी को बोलोगे कि हमें विनोद सिंगला सर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। क्योंकि आपका एक छोटा सपोर्ट यार मेरे मोटिवेशन को ना इतना ज़्यादा आगे ले जाता है कि मैं आपको ना बता नहीं सकता। और आप लोगों के लिए मेहनत करने का ना बहुत ज़्यादा मन करता है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं भी करवाओगे तब भी आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा, क्योंकि मैंने अपना आपको वचन दे रखा है कि मैं पूरे भारत को 11th और 12th क्लास की पूरी अकाउंट्स, पूरे बिजनेस, और अगर हो सकेगा तो मैं पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स भी आप सभी को दे दूंगा। और दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ यही रहता है, हमेशा आपको शायद पता ना हो, आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे भारत में नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसों की वजह से, मेरा सपना यही है कि उन सभी को पढ़ा देना है। और इसीलिए दोस्तों मैं फरीदाबाद में, जहाँ पर मेरा घर है, मेरा जो निवास है, वहाँ पर मैं हर साल 100 बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप मुझे फरीदाबाद से कहीं से देख रहे हो, तो आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है 12th क्लास वाले बच्चों के लिए। जरूर जुड़ें, हमारे नंबर पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, पूछें कि सर आप हमसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं और हम कैसे आपके इस वाले स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलो गाइस, पार्ट नंबर 6 के संग मिलेंगे। और पार्ट नंबर 6 में आपको मैं देखता हूँ क्या कराऊंगा। वैसे जहाँ तक कि मैं आपको ना कैपिटल अकाउंट के बारे में सिखाऊंगा, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। उसको पार्ट नंबर 7 से फिर मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपको अगर कुछ भी जानना हो, कुछ भी जानना हो यार, कुछ भी जानना हो, तो आपको पता है मेरा नंबर आप लोगों के पास है। मेरा जो पर्सनल नंबर है ना आप लोगों के पास है, 844 वाला। वीडियो को शुरुआत में देखा ना, एक नंबर शो कर जाएगा, तो वो नंबर आप लोग ले लेना। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना, कुछ भी प्रॉब्लम हो अकाउंट्स में, बिजनेस में, कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे से शेयर कर लिया करो। टाइम मिले करेगा तो जरूर आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो शूट कर दूंगा उस चीज़ के ऊपर, और आप लोग वीडियो के सहारे उस चीज़ को देख पाओगे। हर तरीके से आपको सपोर्ट करूँगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करवाओ यार। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो यार मैं बहुत अधूरा रह जाऊँगा। ठीक है, तो चलो गाइस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ।